हेलो गाइस। तो गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ स्टॉक्स के बारे में। चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ स्टॉक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लास में यह देखा था। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, कोई मुझे रिमाइंड कराएंगे। आईपीओ के बारे में पढ़े थे सर। जी जी जी। हम लोग आईपीओ के कंप्लीट प्रोसेस को समझे थे कि आईपीओ का सारा प्रोसेस कैसे होता है, मतलब कोई भी कंपनी आईपीओ कैसे लेकर के आती है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट ये देखने वाले हैं कि कैसे टाइप ऑफ स्टॉक्स क्या है ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो पहला स्टॉक्स कौन है। तो पहले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्टॉक, जैसे ब्लू चिप स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक, मोमेंटम स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक एंड पेनी स्टॉक। ये हमारा टाइप ऑफ स्टॉक है जहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमारा है वो है हमारा ब्लू चिप स्टॉक। तो ब्लू चिप स्टॉक है क्या। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक है क्या। तो ब्लू चिप स्टॉक में हम लोग इसको कंप्लीट आप ऐसे समझिए कि ब्लू चिप स्टॉक एक हाई क्वालिटी स्टॉक है जो एक स्टेब्लिश और फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी के लिए होता है। ये कंपनी अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर होती है और अपने शेयर होल्डर को कंसिस्टेंस रिटर्न प्रदान करती है। मतलब इसका मार्केट का जो स्टेबिलिटी होता है वो बहुत बढ़िया होता है। और कंप्लीट ये मार्केट में एज ए लीडर काम कर रहा होता है। एज ए लीडर सारी चीजों को ये लीड कर रहा होता है, मतलब एक लीडिंग स्टॉक होता है। इसकी अपनी स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया होता है। और कंपनी का जो बैकग्राउंड है, कंपनी अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होती है और इसका स्टेब्लिश्ड भी काफी अच्छा होता है। और अपने इन्वेस्टर को कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छा रिटर्न प्रदान करती है। तो ये उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक, है ना। तो ये तो ब्लू चिप स्टॉक में फिर से हम दोबारा उसमें रिपीट कर रहे हैं। वैसे स्टॉक जो कि हाई क्वालिटी वाला स्टॉक हो, जिसका फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और कंपनी अपने इंडस्ट्रीज में बिल्कुल एज ए लीडर, मतलब स्टॉक मार्केट में एज ए लीड कर रहा हो, वैसे स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक के अंडर में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो हमारा जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, है ना। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ये एज ए लीडर काम कर रहा होता है स्टॉक मार्केट में। उसको हम लोग ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं, है ना। इसमें मार्केट में वोलेटिलिटी अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव रखता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस भी अच्छा होता है। फंडामेंटल स्टेटमेंट का भी रिव्यू इसका देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है ना। कुछ और एग्जांपल अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, कोको कोला, टीसीएस, रिलायंस, ये सब तो हमने बता ही दिया। इसमें क्या है कि कम रिस्क होता है, बिल्कुल ना के बराबर रिस्क होता है। और ये एक स्टेबल रिटर्न दे रहा होता है लोगों को, अपना एक स्टेबिलिटी के साथ एक रिटर्न दे रहा होता है। और ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ हम सबको देता है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न के साथ काम कर रहा होता है। यहाँ एक अच्छा लिक्विडिटी भी होता है। अगर लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारी चीजों को कर रहा होता है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक में क्या है कि ग्रोथ स्टॉक में वो ऐसी कंपनी होती है जो रिप्रेजेंट करता है, जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं। ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न की उम्मीद होती है ग्रोथ स्टॉक में, जैसे कि हाई ग्रोथ रेट, इंक्रीज डिमांड,
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इनोवेशन प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें इसके कुछ मुख्य कारण हैं जो कि इसमें वैसे लोग आते हैं जो आपका ग्रोथ स्टॉक में से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देगा, कैपिटल का एप्रिसिएशन भी अच्छा है यहाँ पे, शेयर प्राइस में वृद्धि हो सकता है, कुछ ग्रोथ स्टॉक डिविडेंड भी देती है, राइट, मतलब कुछ अच्छा डिविडेंड भी आपको देखने को मिल जाता है ऐसे स्टॉक में। तो वैसे उसको हम लोग ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं, जो एक अच्छा रिटर्न एक लॉन्ग टाइम में हम सबको दे रहा होता है। ये भी वोलेटिलिटी में अच्छा खासा ग्रोथ स्टॉक का प्राइस वोलेटाइल हो सकता है, मार्केट कंडीशन के चेंज से ग्रोथ स्टॉक का प्राइस इफेक्टेड भी हो सकता है, कंपनी के कॉम्पिटिटर से भी कंपटीशन बढ़ सकता है ना। कुछ इसका एग्जांपल है जैसे जोमेटो, नेस्ले, अंडा, अडानी पावर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। ये कुछ इसके मुख्य मतलब एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारा ग्रोथ स्टॉक में आ जाता है। हमारा नेक्स्ट है वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक में क्या होता है कि वैसे स्टॉक जो अपने वैल्यू से मतलब अंडर वैल्यू प्राइस रखता हो। कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका वैल्यू मतलब एक अंदाजा लगाया जाए तो वो 500 होना चाहिए, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर को 500 में ना दे करके 50, 60, 70, 100, 150, 500 इस तरीके के अंदर में वो रखता हो, मतलब एक अंडर वैल्यू स्टॉक इसको हम लोग बोल सकते हैं, जहां अंडर वैल्यू के साथ ये मिल रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, वैल्यू स्टॉक। मतलब ये कंप्लीटली अगर देखा जाए तो एक लो प्राइस टू अर्निंग होता है, लोअर प्राइस टू बुक, हाई डिविडेंड यील्ड मतलब अच्छा रिटर्न देता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, अंडर वैल्यू एसेट्स, गुड मैनेजमेंट टीम, इंडस्ट्री का लीडरशिप भी ये भी करता है ना। इसमें कम रिस्क होता है, हाई पोटेंशियल रिटर्न मिलता है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। एक कुछ एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, स्टेट बैंक, ऑल इंडिया, ये सब वैल्यू स्टॉक हो गया। ये सब स्टॉक का वैल्यू अभी जैसे कि मैं एनटीपीसी, एनटीपीसी वाकई में एक बहुत ही बड़ा वैल्यू वाला स्टॉक है ना, लेकिन वो अपना स्टॉक्स का प्राइस अपने फेस वैल्यू से कम रखता है, और उसका फेस वैल्यू से कम रहने के कारण से क्या होता है कि हम सबको एक वैल्यू स्टॉक प्रोवाइड हो जाता है कम पैसे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू स्टॉक। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इसका कुछ एग्जांपल, नेस्ले इंडिया, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, कोल इंडिया, है ना। अब डिविडेंड स्टॉक के बारे में समझते हैं। डिविडेंड स्टॉक क्या होता है? डिविडेंड स्टॉक एक ऐसा शेयर है जो कंपनी के रिप्रेजेंट करता है, जो अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स करता है। डिविडेंड एक पोर्शन है जो कंपनी के प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब ये है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हर एक, सबका अपना अपना मतलब शेड्यूल है कि कोई मंथली देता है, ठीक ना, कोई आपको वीकली, सॉरी, कोई आपको 6 मंथ में देगा, है ना, कोई आपको ईयरली देगा, और इस तरीके से ये अपना डिविडेंड मतलब अपना प्रॉफिट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप मान के चलिए कुछ ऐसे कंपनी में जैसे आईओसी में लगा दिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आप लगा दिए पैसा, ठीक ना, तो ये आपको जो ईयरली है सो 8-9% के आसपास ईयरली सालाना मतलब आपको रिटर्न देता है। आप जो लगाए हैं वो तो ठीक है, मान के चलिए 134 रुपया में लिए, 135 रुपया में लिए, ये बढ़ के चला गया आपका 140, तो ये 5 रुपया का जो फायदा है वो आपका फायदा है, आपका प्रॉफिट है। लेकिन उसके अलावे भी इस 135 रुपया का आपका 8.5 मतलब 9% के आसपास आपको सालाना रिटर्न देगा, चाहे कंपनी घाटे में हो या फिर प्रॉफिट में हो, तब भी आपको ये डिविडेंड आपको देगा ही देगा। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स को फिल्टर करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिविडेंड में सीधा ये समझिए कि वैसी कंपनियां जो अपने इन्वेस्टर या अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटते रहती है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करती है, कोई 3 महीने में करती है, कोई 6 महीने में करती है, और कोई पूरे 12 महीने में करती है। तो ये कंप्लीट इस तरीके से अपना डिविडेंड लोगों को प्रोवाइड करती है। अब ये सारी चीजें देखेंगे कहाँ,
तो आप सीधे अगर आप गूगल पे जाते हैं तो यहाँ जैसे ही सर्च करेंगे कि देखिए डिविडेंड स्टॉक, जैसे सर्च करेंगे ये डिविडेंड स्टॉक आपका खुल करके आ जाएगा। और देखिए यहाँ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड ये प्रोवाइड करती है, ये सारे डिविडेंड स्टॉक है देखिए, है ना। ये सारे डिविडेंड स्टॉक है, आप जितना ये सारे लिस्ट देख पा रहे हैं ये डिविडेंड स्टॉक है। आप चाहे तो डायरेक्टली आप अलग अलग वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां भी आपको डिविडेंड वाले स्टॉक मिल जाएंगे, है ना। अलग अलग आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकता है ना। आपका जो ब्रोकर है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कौन कितना लास्ट डिविडेंड लेटेस्ट डिविडेंड दिया है। देखिए ये जो कंपनी है इस कंपनी में 380% का रिटर्न दिया है, VST 1500% का, है ना। कैनरा बैंक 161, इस तरीके से अलग अलग कंपनियों का अपना अपना रिटर्न है। आप अपने ब्रोकर में भी जा करके देख सकते हैं, आप स्क्रीनर भी करके देख सकते हैं कि अभी देखिए एक टपारिया टूल्स करके है जो कि अभी लेटेस्ट में 456% तक का रिटर्न दिया है। देखिए ये देखिए टपारिया टूल्स, अगर मान के चलिए कोई आप 1 रुपया इन्वेस्ट किए हो तो उसके बदले में ये 4.5 रुपया रिटर्न दे रहा है ईयरली, है ना। मतलब आप समझिए कि अगर 10 रुपया इन्वेस्ट किए हो तो ये आपको 450 रुपया दे रहा है। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए हो तो आपको सीधा सीधा 4500 का रिटर्न दे रहा है। अगर आप 1000 इन्वेस्ट किए हो तो आपको सीधा सीधा इस तरीके से ये उतना परसेंट बढ़ता जाता है। आप सोचिए कि कितना ये अच्छा है कि अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हो तो सोचिए कि 1 लाख का 450% का रिटर्न आपको देता है, और ये ईयरली है। तो इस तरीके के बहुत सारे डिविडेंड स्टॉक है। बहुत ऐसे स्टॉक है जैसे कि आप 5 लाख रुपया आप रखे हो अपने पास, ठीक ना। और इस 5 लाख का आप कंप्लीट अगर देखा जाए तो हर एक साल प्रत्येक ईयर आप 1 लाख तक का रिटर्न ले सकते हो, पूरे 1 लाख का रिटर्न आप ले सकते हो इसी 5 लाख रुपया से। तो वैसे वैसे स्टॉक को आपको फिल्टर करके लगाना होगा जो आपको डिविडेंड देता हो, ठीक ना। और डिविडेंड वाले स्टॉक्स में लगाएंगे तो आपको अपना प्रॉफिट वो शेयर करता रहेगा, और ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेजा जाता है, ना कि आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा। ये सारी चीजें आपके पर्सनल जो सेविंग या करंट अकाउंट जो डाल के रखे होंगे उसमें सीधा ही आपका डिविडेंड जाएगा, है ना। तो जब भी आप कभी इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करो तो डिविडेंड वाले स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना, ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड वाले स्टॉक्स। अब हम लोग देखते हैं कि हम्म, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिविडेंड वाले स्टॉक्स में से ये कुछ एग्जांपल्स थे। जैसे डिविडेंड स्टॉक में और अगर एग्जांपल अगर देखना चाहें आप तो कुछ इस तरीके से, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, प्रोकेटर एंड गेम्बल, कोको कोला, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, है ना। आपका और देखा जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये सब कुछ है जो आपको डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करती है ना। अब इसको कैसे करना है, इसका फाइनेंशियल एनालिसिस आपको करना होगा, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना होगा, कंपनी के डिविडेंड एल्ड के इवैल्यूएशन को चेक करना होगा, कंपनी के पे आउट रेशियो को चेक करना होगा। ये सारी चीजों को देखने के बाद आप डिविडेंड स्टॉक में पैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मोमेंटम स्टॉक। मोमेंटम स्टॉक क्या होता है? जो डेली बेसिस पे एक अच्छा मोमेंटम दे, जहां आपको डेली 1 से लेकर के 5% तक का रिटर्न देखने को मिल जाए डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे, जहां आपको मोमेंटम हो। ये मोमेंटम बिल्कुल न्यूज पे, इलेक्शन रिजल्ट पे, कोई वैसे इंटरनेशनल न्यूज पे, है ना, FIDI की एक्टिविटी पे, आपका कोई बजट पे, इन सारी चीजों पे जो ये मोमेंटम आता है। और ये जो डेली बेसिस पे मोमेंटम देता है, जहां पे आप शॉर्ट टर्म में आप पैसे बना सकते हैं, उसे हम उसको हम लोग मोमेंटम स्टॉक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ कुछ फिल्टर करके रखा है, आप इसे देख सकते हो। जैसे आज ही के दिन में देखिए आप कोफ्रॉग, कोफ्रॉग यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। तो देखिए कितना परसेंट का मूव किया, कितना पॉइंट दिया ये। आज का अगर यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्केल करते हैं,
तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में जो है तकरीबन 3 सवा 3% का मूव हुआ है, और ये 243 पॉइंट का यहाँ गेन किया है। एक दिन में 243 पॉइंट बढ़ा है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक है जो डेली बेसिस पे मूव कर रहा है। देखिए आप देखेंगे एम्फेसिस को देख लीजिए, आप पॉलीकैब देख लीजिए, आप अल्ट्रा सीमेंट देख लीजिए, आप एलएनटी देख लीजिए, आप बजाज ऑटो देख लीजिए, आप ग्रेनुलस देख लीजिए, आप लुपिन देख लीजिए, है ना, हिंडाल्को देख लीजिए। ये सब डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे जो अच्छे अच्छे मोमेंटम मूवमेंट दे रहा है, ये हो गया मोमेंटम स्टॉक, जहां शॉर्ट टर्म मतलब डेली बेसिस पे भी पैसे बनाए जा सकते हैं। राइट, तो ये सब हमारा क्या हो गया, मोमेंटम स्टॉक। नेक्स्ट क्या है हमारा, साइक्लिकल स्टॉक। साइक्लिकल स्टॉक में क्या होता है कि ये मार कंपनी के, है ना, कंपनी के इकोनॉमिक्स के डाउन एंड अप एंड डाउन पे डिपेंड करता है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कंपनी, मतलब जिसका बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक कंडीशन के साथ बदलता हो, मतलब उस बिजनेस के, उस कंपनी के इकोनॉमिक कंडीशन के साथ बदलता घटता बढ़ता रहता हो, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। जैसे कंपनी का इंटरनल कुछ चीजें हैं, उन उन सारी चीजों पे ये बढ़ता घटता हो। जैसे बिजनेस साइकिल में फ्लैक्चुएशन होता है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल इकोनॉमिक्स अप एंड स्विंग में होता है, हाई रिस्क इकोनॉमिक डाउन एंड ट्रेंड, इंडस्ट्री सेंसिटिव, है ना। अब इसका कुछ एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो जैसे मारुति, टाटा मोटर, डीएलएफ, यूनिटेक, एलएनटी, एचसीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडिगो, स्पाइस जेट, इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं, ये सब क्या है, ये सब साइक्लिकल स्टॉक्स में आते हैं। राइट, यहाँ पे आपको देखा जाए तो हाई ग्रोथ एंड पोटेंशियल देखा जाता है, यहाँ लो वैल्यूएशन के साथ इकोनॉमिक्स डाउन टर्न में भी ये सारी चीजें बदलता चेंज होता रहता है। तो कंप्लीट अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इंडिकेटर को मॉनिटर करने में ये एक बहुत बड़ा काम करता है। इंडस्ट्रीज के ट्रेंड को एनालाइज करता है, कंपनी के फाइनेंशियल को रिव्यू करता है, रिस्क मैनेजमेंट को करता है, ये डाइवर्सिफिकेशन को करता है ना। तो ऐसे स्टॉक्स को हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल स्टॉक, जो कंपनी के इकोनॉमिक्स के ऊपर अपना अप एंड डाउन पीक एंड थ्रो आपका देखने को मिले, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल स्टॉक। राइट, नेक्स्ट हमारा अगर आप देखेंगे साइक्लिकल स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट के ग्रोथ रेट को एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन रेट को चेक करना होगा, इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक इंडिकेटर को एनालाइज करना होगा, न्यूज और इवेंट्स को मॉनिटर करना होगा। इन सारी चीजों को मॉनिटर करके आप साइक्लिकल स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। इन सारे स्टॉक्स को आप गूगल पे जैसे लिखेंगे ना, इस साइक्लिकल स्टॉक लिस्ट, कंप्लीट आपको एक लिस्ट निकाल करके दे देगा। आपको इतनी सारी चीजों को देखने जानने की जरूरत नहीं, वो कंप्लीट फिल्टर करके निकाल करके दे देगा। नेक्स्ट है हमारा, है ना, इसका कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक दूसरे शब्द में अगर देखा जाए तो ये कचरा स्टॉक है ना। पेनी स्टॉक क्या होता है कि इस कंपनी, इसका ना जो मार्केट कैप होता है ना इस कंपनी का, वो बहुत कम होता है, और इसका प्राइस जो होता है 10 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, इस तरीके से कुछ होता है। इसमें अगर पेनी स्टॉक की बात करी जाए तो पेनी स्टॉक एक शेयर है जो कम प्राइस पर ट्रेड होता है, मतलब 10 रुपया, 20, 25 ऐसे, या 15, 8 ऐसे, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होता है। मतलब मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है, जैसे कि मार्केट कैप आपका 500 करोड़ से कम होगा, है ना। उसके साथ पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से हाई रिस्क होता है, लेकिन हाई रिटर्न का भी पोटेंशियल होता है। मतलब जितना ही इसमें रिस्क है उतना ही आपको रिटर्न भी मिलता है ना। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला, एक पोटेंशियल वाला आपका स्टॉक हो गया, जहां पे कंप्लीट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितना आप रिस्क लेते हैं उतना ही रिटर्न है। इसमें आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ आपका लो लिक्विडिटी होता है, हाई वोलेटाइल होता है, ये अनसर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्म करता है, कभी 10 रुपये से सीधा 40, 50 रुपया चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके के सिचुएशंस यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप, अब करना क्या है कि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर 4 रुपये का कोई स्टॉक है तो वो 2 रुपया और 1 रुपया में आने में देर नहीं लगाएगा, ये डाउनफॉल हो सकता है, गिर सकता है।
तो इन सारे स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना। हाई रिस्क ऑफ लॉस इसमें होने की पॉसिबिलिटी आपके साथ है, क्योंकि इसमें लो लिक्विडिटी के साथ वोलेटिलिटी भी होता है ना। और स्कैम और मैनिपुलेशन का भी इसमें रिस्क होता है, क्योंकि अगर कोई 10 रुपया का प्राइस है तो कोई इसको अचानक से 100 रुपया तक ले गया। अब देख रहे कि अरे ये प्राइस तो बढ़ रहा है 10, 11, 15, 20, 50, 100। अब जो ये मैनिपुलेशन करना चाह रहा है, 100 रुपया जैसे ही गया, वो लोगों ने जैसे ही यहाँ हाई किया, 100 से 120 गया, अपना जो बड़े जो इंस्टीट्यूशनल था वो अपना सारा बेच दिया, धड़ाम से ये गिर गया फिर 10 रुपया 8 रुपया के आसपास। आपने खरीदा था 100 रुपया में और ये गिर गया। तो ये छोटे छोटे स्टॉक्स में बड़े बड़े मैनिपुलेशंस भी होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। तो ऐसे स्कैम में आपको पढ़ना भी नहीं है। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना होगा, मैनेजमेंट टीम इसका जो है उन सारी चीजों को देखना होगा, है ना। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा स्क्रीनर है ना, स्क्रीनर स्टॉक के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो के साथ एनालिसिस कर सकते हैं, इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, न्यूज वगैरह में भी बहुत सारी चीजों को देख रहे थे, इसका रेगुलेटरी फीलिंग को भी चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही देखिए, पेनी स्टॉक का कुछ एग्जांपल है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, है ना, मतलब ओवर द काउंटर, ये सब कुछ है। अब ये सारी चीजें देखने के लिए आप जैसे गूगल पे देखिए, सर्च करेंगे पेनी स्टॉक लिस्ट, आपको कंप्लीट आपको पेनी स्टॉक का लिस्ट निकल करके आ जाएगा। जैसे पेनी स्टॉक लिस्ट लिखे, देखिए ये अलग अलग लिस्ट, एस बैंक आ गया, है ना, वोडाफोन आ गया, यूको बैंक आ गया, पंजाब एंड सिंध बैंक आ गया, इस तरीके के बहुत सारे स्टॉक है। आप चाहे तो किसी और भी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। जैसे देखिए जीटीएल इंफ्रा, आपका देखिए ये कितना 2 रुपया है ना। इस तरीके से अलग अलग है, देखिए विकास लाइफ केयर 4 रुपया, है ना, 6 रुपया, 3 रुपया, इस तरीके के अलग अलग पेनी स्टॉक्स हैं जो आप देखने को मिल जाएगा। हाँ, इन सारी चीजों को इन्वेस्ट करने से पहले आप पहले बढ़िया से एनालाइज कर लें, बढ़िया से इसके रिस्क को समझ लें, उसके बाद ही एनालाइज करें, उसके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है लॉस होने का। तो ये हमारा था पेनी स्टॉक, राइट। तो इसका कुछ करेक्टर है, 10 से 20 रुपया के आसपास, मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ओवर द काउंटर। तो ओवरऑल आज हम लोग ये देख लिए कि कौन कौन ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हम सबको जानना है। तो हमने आज जो देखा वो क्या क्या देखा, पहले जो हम लोग देखे वो था, पहला स्टॉक कौन था, ग्रोथ स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक, मोमेंटम स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक एंड पेनी स्टॉक। ये 6 स्टॉक के बारे में अभी हम लोग पढ़े, और ये 6 प्रकार के स्टॉक के टाइप हैं। आप अपना पोर्टफोलियो का जब भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहें तो ये 6 में जरूर लगाएं। कुछ पेनी में लगाएं, कुछ साइक्लिकल में लगाएं, कुछ ग्रोथ में लगाएं, कुछ मोमेंटम में लगाएं, कुछ आपका ब्लू चिप में लगाएं, और हर एक में आप डाइवर्सिफाई करके लगाएंगे, तब आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक बैलेंस मोड में चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे आ गया और ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चला गया, ऐसा नहीं, है ना। तो आपको इस तरीके के डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही काम करना है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, नहीं तो आप फंस सकते हैं बड़े से बड़े स्कैम में, मतलब स्कैम नहीं, मतलब बड़े से बड़े लॉस में फंस सकते हैं। तो इस तरीके के हम लोग अलग अलग जैसे कि आपको अभी देखना हो ब्लू चिप स्टॉक, है ना। तो ब्लू चिप स्टॉक जैसे लिखेंगे, देखिए ब्लू चिप स्टॉक आ गया, ये सारे ब्लू चिप स्टॉक हो गए, है ना। अब जैसे लिखना है मुझे मोमेंटम स्टॉक, तो मोमेंटम स्टॉक के पूरे लिस्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मोमेंटम स्टॉक को यहाँ स्क्रीनर के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सब में काफी मोमेंटम है, डेली बेसिस पे एक अच्छा मूवमेंट है। तो ये सब पे भी आप डेली बेसिस पे जाकर के अपना इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको अच्छा रिटर्न और बढ़िया पैसा मतलब बनाया जा सकता है। तो ये आज हम लोग टाइप ऑफ स्टॉक्स के बारे में जाने, जिसमें 6 स्टॉक को हम लोग कवर किए, है ना। हमारा ये 6 डे का क्लास है। हमने 5 डे का जो क्लास था, 5 डे में हम लोग को पढ़ना था स्टॉक मार्केट का टर्मिनोलॉजी,
जो कि हमने उसे कवर ना करके इसको आज कवर किया है। हम नेक्स्ट डे में उसको भी कवर कर लेंगे जो मार्केट का टर्मिनोलॉजी है ना। तो इसमें अभी जो हम लोग पढ़े या देखे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जल्दी से बोलिए। हेलो। जी बोलिए। अरे आप आप चैट में मैसेज में ही बोलिए, आपका पता नहीं माइक खराब है या मोबाइल खराब है, आपका आवाज नहीं आता है। सिर्फ आप चैट में ही बोलिए, बाकी लोगों किन्हीं को कोई है प्रॉब्लम तो बोलिए। सर डिविडेंड अकाउंट कैसे पता करेंगे सर कि अच्छा है या क्या डिविडेंड? डिविडेंड स्टॉक में कैसे पता करेंगे सर? डिविडेंड अभी तो बोले कि आप प्रॉपर, आपका लिस्ट आपके ब्रोकर में भी आ जाता है ना। जैसे हम गूगल पे भी सर्च करेंगे, आप हमारा कुछ स्क्रीनर है, जैसे screener.com में भी जा करके देखेंगे तो ये देखिए पूरा डिविडेंड का लिस्ट आ गया, है ना। जी सर। जी आप ऐसे स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। अब मान के चलिए कोई वैसे स्टॉक जैसे कोल इंडिया के बारे में एनालिसिस करना है, तो कोल इंडिया क्या है? कोल इंडिया क्या है? कंप्लीटली क्या करता है ये? हाँ, कोल इंडिया का काम क्या है? कोई। कोयला है क्या? यस सर कोई। यस सर। कोयले, उसी से संबंधित सारी चीजें देखिए कोल इंडिया के साथ सब कुछ उसी का वेबसाइट पे आ गया है ना। तो ये इसका यस सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखेंगे तो देखिए मार्केट कैप कितना है इसका, सो कितना है? 2,53,966 करोड़ इसका है। करंट प्राइस 412 रुपया चल रहा है। हाई जो लगाया है 545 का लगाया है ना। लो लगाया है 329 का लगाया है। डिविडेंड कितना देता है ये? 6.19%। मतलब अगर इसमें पैसा आप डाल करके रखते हैं तो आपको सालाना जो देगा वो 6.19% का देगा, है ना। इसका फेस वैल्यू है यस 10, सर। है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे ही चेक कर करके आप लगा सकते हैं। क्या? अभी ये फेस वैल्यू, ROE, ROC, PE, है ना। ये सब तो हम तो आपको बताए हैं कि ये सब का अलग अलग एक एक दिन का क्लास है। ये सब बताएंगे। ये कंपनी का अपना इंट्रेंसिक वैल्यू है, अपना फेस वैल्यू है 10 रुपया, है ना। ये सब हम बताएंगे। अभी तो इस एनालाइज तरह करने के लिए बताएंगे आपने। आगे तो बढ़ेंगे ही, अभी धीरे धीरे सब स्टेप बाय स्टेप ही ना चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें, हाँ, सीखना है। अभी तक जो चीजें पढ़े सीखे उसमें कोई दिक्कत की नहीं को।